हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग एनबीएस सेकंड पाली का पेपर सॉल्व करेंगे। हड़प्पा से प्राप्त नृत्य रथ पुरुष धड़ निर्मित है, किस चीज़ से बना है? तो आंसर की में दिया हुआ है लाल बलुआ पत्थर, लेकिन लाल बलुआ पत्थर नहीं होगा। इसका उत्तर होगा चूना पत्थर। कौन सा पत्थर होगा? चूना पत्थर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त धातु की नर्तकी का आकार कैसा है? तो 10.5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ 10.5 होना चाहिए 15 की जगह पे। सिंधु सभ्यता से प्राप्त धातु की नर्तकी निर्मित है। कह रहे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में जो धातु की मूर्ति निर्मित है वो किस धातु से बनी हुई है? तो इसमें कांस दिया है, ब्रास दिया है, कापर दिया है, लोहा दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा क्या? कांस्य धातु। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल वर्तमान में भारत में नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जो भारत में नहीं है, भारत के अलावा किसी और देश में है? तो वह है बनवाली भारत में है, राजस्थान में, रंगपुर गुजरात में है, धौलावीरा भी गुजरात में है, लेकिन मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किसके बीच विकसित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1910 में, 1921 में, 1926 में, 1947 में। तो हड़प्पा की कब हुई थी? 1921 में। और मोहनजोदड़ो की 1922 में। तो हड़प्पा की सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में।
निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल एक नदी बंदरगाह प्रणाली के लिए जाना जाता है? नदी बंदरगाह प्रणाली के लिए जाना जाता है, तो वह कौन सा स्थल है? तो वह है लोथल, जो कहाँ है? गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त भांड यानी पात्र, जिसको बर्तन भी बोलते हैं, मिट्टी का जो बर्तन होता है, वह है मृद भांड यानी मिट्टी का बर्तन। मिट्टी के बर्तन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है, जिस पर ज्यामितीय चित्रकारी की गई थी, उसके लिए जाना जाता है। तो क्या है? मृद भांड। अगला प्रश्न है, सिंधु मोहरें प्रयुक्त हुई। सिंधु मोहरें प्रयुक्त हुई किसके लिए? व्यापार के लिए, सुरक्षा के लिए, परिचय के लिए, मुद्रा के लिए। तो सिंधु मोहरें जो थी वह किसके लिए प्रयुक्त हुई? व्यापार के लिए। व्यापार के लिए। हड़प्पा स्थल प्राप्त पुरुष धड़ का आधार तल क्या है? जो हड़प्पा का पुरुष धड़ बना हुआ है, उसका आधार तल क्या है? छिद्रित, खुरदरा, उच्च चमकदार, पारदर्शी। तो इसका सही उत्तर होगा छिद्रित नहीं होगा, खुरदरा भी नहीं होगा, पारदर्शी तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? उच्च चमकदार। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ निर्मित है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ किससे निर्मित है? तो यह है लाल बलुआ पत्थर से। कांस्य से नहीं बना है, ब्रॉन्ज से भी नहीं, मिट्टी से भी, लाल बलुआ पत्थर से बना है। कैसे? लाल बलुआ पत्थर से बना है। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? चैत्य पूजा स्थल होता है, रहने के लिए जो होता है उसको विहार कहते हैं। मौर्यकालीन चौरीधारणी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस माध्यम में बनी है? ये भी बलुआ पत्थर में बनी है, लेकिन इस पे चमकदार पॉलिश की गई है, जिसकी वजह से यह क्या होती है? चमकती है। चित्र में मौर्यकालीन मूर्ति कला किस सामग्री से बनी है? यही मूर्ति है चौरीधारणी। इसी के बारे में अब फिर से पूछा गया है। फिर ये बलुआ पत्थर की है। यही क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। राहुल समर्पण नामक चित्र इनमें से कहाँ पर चित्रित है? राहुल समर्पण जो है अजंता के गुफा नंबर 17 में चित्रित है। बहुत ही फेमस चित्र है। राहुल समर्पण कहाँ है? अजंता गुफा में चित्रित है, जो अपने प्रभाविता के लिए बहुत ही फेमस है।
अगला चित्र है, अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। अजंता के भित्ति चित्रों में प्रयुक्त रंग टेरावट का मूल प्रकृति क्या है। टेरावट जो होता है टेरावट हरा रंग होता है, नीला जो है लेपुसलाजली होता है, हरिताल जो होता है लाल होता है, और काला जो होता है कालिक से बना होता है। किससे? कालिक से। टेरावट किसको कहते हैं? हरे रंग को कहते हैं। लाल किसको कहते हैं? हरिताल को, और नीला लेपुसलाजली को, और काला काजल से बनता था। निम्नलिखित में से अजंता की गुफाओं में किन कला का दर्शन नहीं होता। अजंता की गुफाओं में किन कला का, वास्तुकला का होता है, मूर्ति कला का, चित्रकला का, स्थापत्य कला का। संस्थापन कला का इसमें नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे वास्तुकला अच्छा सा नक्काशी करके गुफा बना हुआ है, तो वास्तुकला के अंतर्गत मूर्ति भी है, मूर्तियाँ भी हैं वहाँ पे, चित्रकला तो है ही। संस्थापन कला नहीं है। क्या नहीं है? संस्थापन कला नहीं है। मौर्य काल में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार का माध्यम निम्नलिखित में से क्या था। मौर्य काल में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार का माध्यम निम्नलिखित में से क्या था। स्तंभ, चित्रकला, बर्तन, व्यावसायिक कला। तो क्या था? स्तंभ था। स्तंभ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म में पद्मपाणि कौन थे। बौद्ध धर्म में पद्मपाणि कौन थे। बोधिसत्व। पद्मपाणि कौन थे? बोधिसत्व। अशोककालीन सिंह स्तंभ शीर्षक की वृत्ताकार चौकी पर निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति नहीं उत्कीर्ण है। अशोककालीन सिंह शीर्ष की वृत्ताकार चौकी पर गाय का नहीं, हाथी है, अश्व है, वृषभ है, और एक क्या है? हाथी, अश्व, वृषभ और शेर का है, लेकिन इसका नहीं है, गाय का नहीं है। मथुरा कला परंपरा निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला शैली से संबंधित है। मथुरा कला परंपरा निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला शैली से संबंधित है। प्रागैतिहासिक से नहीं संबंधित है, सिंधु से नहीं संबंधित है, गुप्त और मौर्य मूर्तिकला, ये दो तो कट गए, मौर्य हो गया और गुप्त हो गया, इनमें से दो है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त। क्या हो जाएगा? गुप्त। छठी शताब्दी में मंदिरों में होते थे। छठी शताब्दी में मंदिरों में क्या होते थे? छत होते थे, समतल शिखर होता था, गुंबद होता था, विमान होता था। तो इसका सही उत्तर क्या होता था? समतल छत होता था पहले, उसके बाद शिखर जोड़ा गया।
निम्नलिखित में से कितने प्रकार के मंदिर वास्तुकला है? मंदिर वास्तुकला कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। नागर, द्रविड़ और बेसर, 3 प्रकार के वास्तुकला हैं। छठी शताब्दी में प्रसिद्ध मंदिर का नाम, छठी सदी के प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताइए। जो छठी सदी में बना हुआ है उस मंदिर का नाम बताना है। तो क्या है? कैलाश मंदिर नहीं, कोणार्क मंदिर ये भी नहीं, पुरी ये भी नहीं, क्या है? देवगढ़ का। ये 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी में बना है। हिंदू मंदिर में मूलतः गर्भगृह, शिखर, वाहन, ध्वज और क्या शामिल है? मंडप। और क्या शामिल है? कलश, तो कलश, आमलक, पीठ ये सब नहीं। ये क्या होगा? मंडप। चित्र में प्रदर्शित मंदिर कौन सा है? ये चित्र दिखाया गया है, इसमें बताना है कि यह मंदिर कौन सा है। तो ये मंदिर होगा, ये एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर है? ये मंदिर कौन सा है? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर है? जो महाराष्ट्र में स्थित है। देव प्रतिमाओं में देवताओं की प्रतिमाओं का अध्ययन कला इतिहास की किस शाखा के अंतर्गत आता है? देवताओं की प्रतिमाओं का अध्ययन कला इतिहास की किस शाखा के अंतर्गत आता है? मुद्रा शास्त्र, आइकोनोग्राफी, एपिग्राफी, पुरातत्व विज्ञान किसके अंतर्गत आता है? तो आइकोनोग्राफी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? आइकोनोग्राफी के अंतर्गत आता है। माउंट आबू में जैन मंदिर ने बनवाया, खाली स्थान बोला है यहाँ पे, किसने बनवाया इसको बताना है कि अशोक ने बनवाया, हर्षवर्धन ने बनवाया, बिमल साल ने बनवाया, चंद्रगुप्त ने बनवाया। तो इसको किसने बनवाया? बिमल शाह ने। कुछ विद्वानों का मानना है कि महाबलीपुरम में स्थित गंगावतरण मूर्ति की कहानी को दर्शाता है। किसकी कहानी को दर्शाता है? अर्जुन की तपस्या, रामायण, कृष्ण की कहानी या भागवत पुराण। तो इसका उत्तर होगा अर्जुन की कहानियाँ। किसकी कहानियाँ? अर्जुन की तपस्या को यहाँ पे दिखाया गया है। महाबलीपुरम में स्थित गंगावतरण मूर्ति में ऊपरी बाईं तरफ एक पुरुष आकृति है जो एक पांव पर खड़ा है। वो कौन है? तो उसमें विश्वामित्र, अगस्त्य, भगीरथ और बारामी। तो इसमें भगीरथ को दिखाया गया है जो तपस्या करके शिव जी को मनाने की चेष्टा कर रहे हैं। किसको दिखाया गया है? भगीरथ को। नागर शैली में खजुराहो का कौन सा मंदिर
सबसे श्रेष्ठ है। नागर शैली में, तो नागर शैली में कौन सा है? कंदरिया महादेव है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ है कौन सा? कंदरिया महादेव। नटराज की नृत्य मुद्रा से संबंधित नटराज की नृत्य मुद्रा से संबंधित है ब्रह्मांड का अंत, लास्य, श्रृंगार, भय। इसमें बताना है कि नटराज मुद्रा से क्या संबंधित है। तो इसका ब्रह्मांड का अंत क्या संबंधित है? ब्रह्मांड का अंत। ताजमहल बनाने के लिए संगमरमर के पत्थरों को कौन सी खानों से उत्खनित किया गया था? ताजमहल बनाने के लिए संगमरमर के पत्थरों को कौन सी खान से लाया गया था खनन करके? तो मकराना। मकराना कहाँ है? राजस्थान में है। ताजमहल परिसर में बने अन्य भवन। ताजमहल परिसर में बने अन्य भवन किस में बने हैं? किस चीज में बने हैं ताजमहल? लाल रंग का बलुआ पत्थर लगा हुआ। कैसा बना हुआ है? लाल रंग का बलुआ पत्थर। आकृति की हुई अजंता के चित्रों की प्रदर्शनी किस नाम से हुई थी? अजंता की जो अनुकृति बनाई गई थी उसकी प्रदर्शनी जब लगी तो उसका नाम क्या था ये बताना है। लघु चित्र अजंता, बंगाल शैली व अजंता, पेंटिंग ऑफ अजंता के म्यूरल पेंटिंग ऑफ अजंता। तो इसका सही उत्तर होगा पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स। कौन सा होगा? पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स। गोल गुंबद में उसके गुंबद, मेहराब, ज्यामितीय अनुपात और भार वहन तकनीकी जो प्रयोग में आई उसमें क्या प्रभाव दिखाई देता है? तो इसमें क्या प्रभाव प्रभाव बताना है कि गोल गुंबद जो बना है उसके गुंबद, मेहराब, ज्यामितीय अनुपात और भार वहन तकनीकी जो प्रयोग में आई उसमें क्या प्रभाव दिखाई देता है? तो तैमूरी व फारसी प्रभाव। कौन सा? तैमूरी और फारसी प्रभाव दिखाई देता है। किस आधार पर राजस्थानी लघु चित्रों को अन्य उपशैलियों में वर्गीकृत किया गया है? किस आधार पर राजस्थानी लघु चित्रों को अन्य उपशैलियों में वर्गीकृत किया गया है? धार्मिक, राजवंश,
भौगोलिक व स्थानीय अभिरुचि, ऐतिहासिक। इसका सही उत्तर है भौगोलिक व स्थानीय अभिरुचि। राजस्थानी लघु चित्रकला की कितनी उपशैलियाँ हैं? राजस्थानी लघु चित्रकला की कितनी उपशैलियाँ हैं? तो इसकी 4 हैं। 4 उपशैलियाँ हैं। कौन कौन सी? मेवाड़ लघु चित्रकला का सबसे विकसित रूप दिखाई देता है। मेवाड़ लघु चित्रकला का सबसे विकसित रूप दिखाई देता है किसमें? बिहारी सतसई में, रागमाला में, रागनी में, पालम भागवत में। तो इसका सबसे सही उत्तर है पालम भागवत। राजस्थानी पेंटिंग बनी ठनी का आकर्षक भाग क्या है? सबसे आकर्षक भाग क्या है? पारदर्शी कपड़े इसके हैं। क्या है? पारदर्शी कपड़े। लेकिन इसका उत्तर सजावटी माना है। सजावटी ये भी सही है, क्योंकि ज़्यादातर गहने वगैरह सब सजावट इसमें ज़्यादा हुआ है। हालांकि सबसे फेमस तो पारदर्शी कपड़ा ही है। साहबदीन मनोहर किस लघु चित्र शैली के प्रमुख कलाकार हैं? साहबदीन और मनोहर ये किस शैली के हैं? जयपुर के। नहीं सॉरी, मेवाड़ के हैं। किसके हैं? बूंदी, जयपुर, मेवाड़ और किशनगढ़। ये किसके हैं? मेवाड़ के हैं। रसमंजरी, ढोला मारू, सूरसागर और बिहारी सतसई किस लघु चित्रकला शैली के उदाहरण हैं? रसमंजरी, ढोला मारू, सूरसागर और बिहारी सतसई किस शैली के हैं? तो इसका सही उत्तर होता है मेवाड़ शैली के। किसके? शाहपुरा, प्रतापगढ़, देवगढ़, नाथद्वारा से विकसित लघु चित्रकला की शैलियाँ की उपशैली है। किन की उपशैलियाँ हैं ये सब? तो ये किसकी हैं? मेवाड़ की उपशैलियाँ हैं। बूंदी शैली के चित्रों में किन कला शैलियों के कला तत्व दिखाई देते हैं? बूंदी शैली के चित्रों में किन कला शैलियों के कला तत्व दिखाई देते हैं? बूंदी में दिखाई देते हैं जैन लघु चित्र, पाल लघु चित्र, मुगल व दक्षिण
लघु चित्र अजंता, इसका उत्तर होना चाहिए मुगल व दक्षिणी। कौन सा है? मुगल व दक्षिण लघु चित्र। बूंदी शैली का राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा शीर्षक वाले चित्र के चित्रकार का नाम बताना है। बूंदी शैली में जो राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का चित्र बना हुआ है उसको किसने चित्रित किया है ये बताना है। उसको किसने चित्रित किया है? उत्कल राम ने। किसने? उत्कल राम ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कला परंपरा जोधपुर कला शैली को विरासत में मिली? कौन सी कला परंपरा जोधपुर कला शैली को विरासत में मिली? बूंदी कला परंपरा, किशनगढ़ कला परंपरा, जयपुर कला परंपरा, मेवाड़ कला परंपरा। कौन सी? तो इसका सही उत्तर होगा मेवाड़। जोधपुर को मेवाड़ कलम वो विरासत में मिली थी। सत्रहवीं शताब्दी के पाली रागमाला चित्र किस लघु चित्र शैली के हैं? सत्रहवीं सदी के पाली रागमाला चित्र किस लघु चित्र शैली के हैं? मेवाड़, बूंदी, बीकानेर शैली, जोधपुर। तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर। राजस्थान व पहाड़ी लघु चित्रों के राजाओं के चित्र मुगल लघु चित्रों से किन पहलुओं में भिन्न है? किनमें भिन्न? अनौपचारिक मुद्राएं, रूपरेखा निरूपण, एक चश्म निर्धारित संयोजन, केवल सिर व वक्ष का चित्रण। अनौपचारिक मुद्राएं किस तरीके से भिन्न हैं? ये मुद्राओं में भिन्न है। इनकी मुद्राएं जो थी, मुद्राएं मतलब जिस तरह के ढंग तरीके, एक तरह से कह सकते हैं किस तरीके से खड़े हैं, बैठे हैं, किस तरीके से चित्र बने हुए हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है। राजस्थानी और पहाड़ी लघु चित्र किसके लिए जाना जाता है? ऐतिहासिक चित्रण, व्यक्ति चित्रण, कृष्ण व रोमानी कहानियाँ, प्रकृति चित्रण। कृष्ण व रोमानी कहानियों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? कृष्ण और रोमानी कहानियों के लिए। ऐसे कलाकार का नाम बताएं जो बंगाल से कोई सरोकार नहीं रखता था परंतु फिर भी उन्हें बंगाल चित्रकला शैली में शामिल किया जाता था। ये हैं कौन? अब्दुल रहमान चगताई। कौन है? अब्दुल रहमान चगताई बंगाल शैली से नहीं थे लेकिन फिर भी उनको बंगाल शैली का कलाकार माना जाता था क्योंकि वे वास पेंटिंग बनाते थे। वास टेम्परा के सिद्ध हस्तकलाकार थे। इसमें इस फोटो में किस राजकुमार को शादी की बारात दर्शाया गया? इस एक फोटो है, दिखाया गया है, इसमें कहा गया है कि किस राजकुमार के शादी के बारात का चित्र है। तो इसमें होगा दारा सिकोह के बारात। किसका?
दारा सिकोह के बारात का चित्र है जो चित्रित किया गया है, और इसको हाजी मदनी द्वारा चित्रित किया गया है। किसके द्वारा? हाजी मदनी के द्वारा चित्रित किया गया है। स्त्रियों द्वारा खेला जा रहा पोलो चित्र की राजस्थानी लघु चित्र व दक्कन लघु चित्र की तुलना की दृष्टि से दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? टेम्परा रंगों का प्रयोग, संयोजन, राजसीय स्त्रियां पोलो खेलती हुई स्त्रियों के एक चश्म चेहरे। तो इसका क्या अंतर बताना है? इसका अंतर होगा संयोजन का अंतर है इसमें। किसका अंतर है? संयोजन का। किस तरीके से अलग अलग तरीके से बनाया गया है दोनों। मुगल शैली लघु चित्र इस्लामिक, हिंदू व किस शैली के मिश्रण से हुआ है? मुगल शैली लघु चित्र इस्लामिक, हिंदू व किस शैली से? बौद्ध होना चाहिए, यूरोपी। बौद्ध, जैन, मिस्र और यूरोपी शैली से। हिंदू और यूरोपीय शैली से। राजकीय एल्बम एवं ग्रंथ लघु चित्र शैली किस शासक के समय की है? राजकीय एल्बम एवं ग्रंथ लघु चित्र शैली किस शासक के समय की है? तो यह मुगल होगा इसका उत्तर। जहांगीर कालीन लघु चित्र का उस्ताद था? मिस्किन, मंसूर, उस्ताद फकीरुल्लाह खान, बसावन। तो इसका उत्तर होगा मंसूर। जहांगीर कालीन लघु चित्रण का उस्ताद था मंसूर। पक्षी का बनाता था। मिस्किन जो था ये भी बनाता था, लेकिन अकबर काल में बनाता था फकीरुल्लाह खान। फकीरुल्लाह खान तो था ये कुछ गड़बड़ लग रहा है प्रश्न। लेकिन इसका उत्तर, सही उत्तर तो आयोग का यही है, तीसरा। जीवित लोगों के व्यक्ति चित्र भाव का वास्तविक चित्रांकन करना किसकी विशेषता थी? जीवित लोगों के व्यक्ति चित्र भाव का वास्तविक चित्रांकन करना किसकी विशेषता थी? ये तो मुगल की थी। ये किसकी थी? मुगल की थी, क्योंकि पोर्ट्रेट बनवाना तो मुगल काल में ही चालू हुआ था। हमजानामा को किसने चित्रित किया? हमजानामा मीर सैयद अली ने चित्रित किया था। हमजानामा को किसने चित्रित किया था? मीर सैयद अली ने चित्रित किया था। भारत में मुगल चित्र कार्यशाला को स्थापित करने के लिए हुमायूं ने किस फारसी चित्रकार को आमंत्रित? मीर सैयद अली, अब्दुल समद, मंसूर मिस्किन। मीर सैयद अली को इसने बुलाया था। बीजापुर गोलकुंडा लघु चित्र शैली को किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी शैली के नाम से जानते हैं। किस शैली के नाम से जानते हैं?
दक्षिणी शैली के नाम से जानते हैं। राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित चित्र शीर्षक चांदनी रात में महिला निम्नलिखित में से कहाँ संग्रहित है? चांदनी रात में महिला राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बंगाल शैली के कलाकार आज़ादी से पूर्व मद्रास कला विद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्य करते थे? तो ये कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी। कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी। नंदलाल बोस किसके विद्यार्थी थे? नंदलाल बोस किसके विद्यार्थी थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के विद्यार्थी थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय चित्रकार अपने चित्रण में मॉडल व आधार लेकर चित्र चित्रित किया करते थे? ये होंगे राजा रवि वर्मा। इसका उत्तर होगा राजा रवि वर्मा मॉडल को लेकर के चित्र को चित्रित किया करते थे। नंदलाल बोस द्वारा चित्रित चित्रपात शास्त्री इनमें से कृष्ण के मुख को कितने चश्म दिखाया गया है? तो एक चश्म दिखाया गया। कितने चश्म में? एक चश्म में दिखाया गया है। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र अंतिम यात्रा संपूर्ण चित्र में किस रंग का आभा दर्शित है? अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र अंतिम यात्रा संपूर्ण चित्र में किस रंग का आभा दर्शित है? किस रंग? नीला, नारंगी, हरा व सफेद। नारंगी रंग का आभा है। किस रंग का आभा है? नारंगी रंग का आभा है। निम्नलिखित में से अब्दुल रहमान चगताई द्वारा चित्रित राधिका वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? राधिका कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका दिल्ली में। अब्दुल रहमान चगताई ने कौन सा चित्र बनाया था? राधिका, जो बहुत ही फेमस है। राधिका चित्र कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका नई दिल्ली में। यामिनी राय द्वारा चित्रित चित्र माँ व बच्चा में माँ की भंगिमा निम्नलिखित में से कौन सी है? ये होगी त्रिभंग। कौन सी होगी? त्रिभंग। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त हरा रंग निम्नलिखित में से किसका? समृद्धि का। हरा रंग किसका है? समृद्धि का प्रतीक है। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग नरसंहार का व्यंग्य चित्र बनाया? जलियांवाला बाग नरसंहार का चित्र कौन बनाया? तो गगनेंद्र नाथ। किसने बनाया था? गगनेंद्र नाथ। हुसैन ने मदर टेरेसा शीर्षक नामक चित्र में संपूर्ण चित्र संयोजन को कितने भागों में बांटा है? तो संपूर्ण संयोजन चित्र को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। चार
आयोग ने इसका उत्तर 4 माना है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा निम्नलिखित में से कौन तांत्रिक चित्रकार है? तांत्रिक चित्रकार बताना है, कौन तांत्रिक चित्रकार है? तो इसमें तांत्रिक चित्रकार हैं GR संतोष। प्रसिद्ध छापा चित्र ज्योति भट्ट द्वारा निर्मित छापा चित्र देवी का माध्यम क्या है? पीतल प्लेट पर, ब्रास, लकड़ी पर, लिनो पर, एक्रिलिक शीट पर। लिनो पर नहीं होगा। पीतल का प्लेट है, उसी पर एचिंग के माध्यम से बनाए थे। कैसे बनाए थे? एचिंग में बनाए थे पीतल प्लेट पर। शंकु चौधरी प्रसिद्ध थे किसके लिए? मूर्ति कला के लिए, भित्ति के लिए, बर्तन के लिए, संस्थापन के लिए। तो शंकु चौधरी मूर्ति कला के लिए फेमस थे। इनका एक प्रसिद्ध मूर्ति है टॉयलेट। प्रसिद्ध चित्र में चित्रित चित्र कला के चित्रकार कौन है? ये घोड़ा है। घोड़ा जो चित्र है किसने चित्रित किया है? यामिनी राय ने। किसने? यामिनी राय ने चित्रित किया है। अजंता भित्ति चित्रों के अलावा कौन सी ऐसी पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली है जिसका प्रभाव अमृता शेरगिल के चित्रों में दिखाई देता है? जैन लघु चित्रकला, पाल लघु चित्रकला, कांगड़ा, बसोहली। बसोहली का होगा। कांगड़ा लघु चित्रकला शैली तो आयोग ने मान रखा है। कांगड़ा लघु चित्रकथा। कौन सा? कांगड़ा लघु चित्रकथा। अजंता भित्ति चित्रों के अलावा कौन सी ऐसी परंपरा भारतीय चित्रकला शैली है जिसका प्रभाव अजंता शेरगिल के चित्रों पर मिलता है? तो कांगड़ा लघु चित्र शैली। ये गलत होगा, ये गलत उत्तर होगा, ये बसोहली होगा, ये नहीं होगा। ऐसे एक आधुनिक भारतीय कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने 60 वर्ष की आयु के बाद चित्र बनाना शुरू किया। ये है रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रंग समूह का है? इसमें से बताना है कि कौन सा एक रंग समूह का है। लाल हरा, लाल नारंगी, पीला हरा पीला, पीला काला। लाल हरा विरोधी रंग है और पीला हरा है नहीं। लाल का पीला काला ये भी नहीं है। ये लाल नारंगी और पीला ये तीनों एक समूह के हैं। लाल और पीला मिला दो तो नारंगी रंग बन जाएंगे। जल रंग और पोस्टर रंग में पोस्टर रंग है। पोस्टर रंग कैसा है? अपारदर्शी होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कला के तत्व का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा कला के तत्व का भाग है? चित्रकला, मूर्तिकला, बर्तन कला, रंग। ये इसका होगा रंग। चित्रकला का एक भाग पूछ रहा है, तो चित्रकला का गलत उत्तर मैंने लगा दिया। इसका उत्तर होगा रंग। क्या होगा? रंग होगा। वस्तु के स्थिर चित्रण में गोलाई कैसे लाई जाती है? वस्तुओं के स्थिर चित्रण में गोलाई कैसे लाई जाती है? तो पोत के द्वारा, छाया प्रकाश द्वारा, रेखा द्वारा, संयोजन द्वारा। तो जो चित्र बनाए जाते हैं उसमें गोलाई कैसे लाई जाती है? छाया प्रकाश दिखा करके लाई जाती है। अब ख़त्म हो गया दोस्तों प्रश्न। इतना देर तक सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा इसको शेयर करिए। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं मेहनत करती रहूँगी। आप लोग सुनते रहिए, देखते रहिए। मन करे तो शेयर कर दिया करिए, नहीं करे तो फिर कोई बात नहीं। नमस्कार।